Some lessons have to be experienced before they can be understood. Prelims के एग्ज़ाम में गलतियाँ कम से कम हो, इसीलिए हम हर रोज़ 10 बजे प्रीमिक्स लेकर आते हैं. आज भी हम 5 सवाल लेकर आए हैं एंड दीज 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स सो दैट आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहें और आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते रहें. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2023 विच वॉज रिलीज्ड रिसेंटली. 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. पहली, इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन IQ Air. अब इस एक स्टेटमेंट में ना 3 फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या वो सही है या नहीं. It is based on the levels of PM 2.5 and PM 10. PM is particulate matter. India is the most polluted country. Populated, yes. Polluted or not, you have to tell me. New Delhi is the most polluted capital. तो ये 4 statements हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है. Only 1 statement is correct. Only 2 statements are correct. Only 3 statements are correct. All the 4 statements are correct. Now, if you look at the फर्स्ट स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट है, IQ Air भी इसे रिलीज करता है, लेकिन इट इज़ अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि 2 सही चीज़ें हैं आउट ऑफ द 3, लेकिन एक गलत है. देन ये भी गलत है बिकॉज इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ PM 2.5. PM 2.5 का WHO के हिसाब से क्या लेवल है? 5 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब. दिस इज द एनुअल लेवल, राइट. तो ये PM 2.5 के लेवल पर ही बेस्ड है. इंडिया इज़ द मोस्ट पल्यूटेड कंट्री नहीं, इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट पल्यूटेड कंट्री आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. तो ये भी गलत हो जाता है. न्यू दिल्ली इज़ द मोस्ट पल्यूटेड कैपिटल, दैट इज़ करेक्ट. सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. अब इसमें भी ना अगर हम देखें कि मोस्ट पल्यूटेड कैपिटल सिटी दिल्ली है, बट मोस्ट पल्यूटेड सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया बेगूसराय है, अगेन बिलोंगिंग टू इंडिया, बिहार, इंडिया. और वहाँ पर जो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा एनुअल PM 2.5 का लेवल होना चाहिए, वो 118.9 है. सेकेंड भी गुवाहाटी से है, सेकेंड भी इंडिया से है, थर्ड भी इंडिया से है. अब यहाँ पर जो 6th नंबर पे है ना, वो न्यू दिल्ली है. तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं दिल्ली और न्यू दिल्ली में. ये अनदर फैक्ट है दैट यू हैव टू नोट. खैर, टॉप 3 मोस्ट पल्यूटेड सिटीज़ आर अगेन फ्रॉम इंडिया, विद न्यू दिल्ली बीइंग द मोस्ट पल्यूटेड कैपिटल सिटी. बट अगर हम न्यू दिल्ली का एज सच रैंक देखें तो वो 6th है, ठीक है. ऑल्सो जितने भी हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं सब पर 33% ऑफ है. यू कैन अवेल एनी कोर्स बाय कॉलिंग आवर टोल फ्री नंबर. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एथेनॉल एज अ बायोफ्यूल. आज सुबह ही श्रद्धा मैम ने E100 पे एक वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और उसके बाद इस सवाल का आंसर दीजिए, राइट. अब यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. इथेनॉल एज अ बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं. पहली स्टेटमेंट है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. देयर इज अ फेज्ड रोल आउट ऑफ E20 फ्रॉम April 2023 to April 2025. E100 fuel in India mandated using 100% ethanol as fuel. 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है या तीनों ही गलत है. अगेन, पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो बायोफ्यूल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आते हैं. इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दूसरी स्टेटमेंट सही है. E20 का फेज्ड रोल आउट है, 2023 से स्टार्ट हो गया था 2025 तक. पहले क्या था, 2030 डेडलाइन थी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत, लेकिन उसको प्रीपोन कर दिया गया और 2025 इज द डेडलाइन जब तक E20 पूरे देश भर में मैंडेटेड फ्यूल होना चाहिए. मतलब जो भी आप पेट्रोल स्टेशन पर जाते हो तो उस पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल होगा. तो जो आप फ्यूल मिक्स यूज़ कर रहे हो दैट हैज़ 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट.
देन E100, अब जैसे मैंने आपको बताया ना E20 का मतलब है कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, तो E100 का मतलब होगा 100% एथेनॉल। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है वो जस्ट हम अभी देखेंगे। तो इसके हिसाब से 2 स्टेटमेंट्स गलत है और एक ही सही है, तो हमारा आंसर ए आ जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखो पहले ना इसका मतलब यही था कि E100 फ्यूल का मतलब 100% इथेनॉल ही था, लेकिन ना ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। इस वजह से ना जो E100 है उसमें 93 to 93.5% एथेनॉल है एंड 5% पेट्रोल है एंड 1.5% को सॉल्वेंट्स है विच इज़ अ बाइंडर। इसका रीज़न है सेफ्टी रीजंस की वजह से, ठीक है। तो सेफ्टी रीजंस की वजह से एक रीज़न ये भी है कि जब हम इथेनॉल सिर्फ इथेनॉल जलता है ना तो उस फ्लेम का कोई कलर नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता वो जल रहा है कि नहीं, तो वो अनसेफ है। पेट्रोल वगैरह मिक्स कर देते हैं तो उसका फ्लेम का कलर आ जाता है येलो। वो सेफ्टी रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से अब जब हम E100 फ्यूल की बात करेंगे इंडिया में, दैट मीन्स दिस, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि हम क्लासरूम कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं सिर्फ चंडीगढ़ में of rapid revision for prelims 2024 starting 1st April. For all the details you can call our toll free number 1800-890-3043। प्राइस के लिए क्या जगह होगी, कितने घंटे क्लास होगी, लेकिन ये 7 दिन का कोर्स रहेगा। 7 दिन 7 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर प्रीलिम्स वुड बी कवर्ड, राइट। तो वही है कि अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आप क्लासेस भी अटेंड करेंगे और अपनी रिविजन को और पोस्टपोन नहीं करेंगे, right? That is the whole point of this session. Chandigarh में है तो do consider joining this. Then next question is regarding Tamarin Plus. It was recently in news. It refers to which of the following? 4 statements है, मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ। Anti-methogenic feed supplements designed for livestock. Anti-methanogenic feed. Proposed oil pipeline in northeast linking Itanagar, Dimapur, Kohima, Imphal, Aiswal and Agartala. Cutting edge software for weather forecasting offering customized weather graphics, state of the art technology for space exploration integrated into the Aditya L1 mission. अब ये क्वेश्चन ना हमने अपने परिश्रम कोर्स से लिया है, और अगर ये क्वेश्चन ना आपको FLT में आए या आपको पेपर में आए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी एनवायरनमेंट में आया ना तो इसलिए आपको शायद इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर ए है। बट हैविंग सेड दैट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट तभी FLTs देना बहुत ज़रूरी है। आप एनवायरनमेंट के सेक्शनल देते रहो, आपको पता होगा ये तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसका कुछ आंसर होगा, लेकिन जब आप FLT दोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। खैर हमारा तो खैर पर्पस प्रीमिक्स का नॉलेज गैदर करना है। तो टैमरिन प्लस इज़ जस्ट लाइक हरित धारा एंटी मेथोजेनिक फीड। हरित धारा भी जैसे प्लांट सोर्सेज से बनता है, टैमरिन प्लस जो है वो बनता है टैमरिंड, है ना, इमली जिसे हम कहते हैं, उसके सीड हस्क से। तो ये भी एक मीथेन मिटिगेटिंग मैकेनिज्म है। अगर आप लाइवस्टॉक, अब लाइवस्टॉक इज़ अ वेरी मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशंस, है ना, उनके पेट में इंटेरिक फर्मेंटेशन होती है और मीथेन रिलीज होता है जिसको हम बायोजेनिक मीथेन भी कहते हैं। अब ये जो मीथेन है ना, ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। अब लाइवस्टॉक हमारा बहुत ही एग्रीकल्चर का पार्ट है ना, तो हम उनको फीड अगर कुछ ऐसा दें जिससे मीथेन कम प्रोड्यूस हो तो हमारा पर्पस कुछ तो सॉल्व होगा। तो हमारे पास जैसे हरित धारा है, आइकर ने डेवलप करा है, टैमरिन प्लस एग्रो इनोवेट इंडिया ने डेवलप करा है, विच ऑल्सो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। एग्रो इनोवेट, आइकर दोनों ही इसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बनाया है और इसका भी पर्पस ये है कि जब आप इसे दोगे, फीड एनिमल्स को दोगे, तो 20% तक मीथेन एमिशंस कम हो जाएंगे। तो हरित धारा एंड दिस टैमरिन प्लस इज इंडिया। और अगर आपको याद हो, बिल गेट्स के एक स्टार्टअप ने भी एक एंटी मेथोजेनिक फीड बनाई है। किसी को अगर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपने स्कोर के साथ। देन फोर्थ क्वेश्चन इज रामसर साइट्स। देखिए रामसर साइट्स मुझे लगता है पेपर में आती हैं, तो हर बार हम नई रामसर साइट से आपको रिवाइज करवाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। 4 दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी अपनी स्टेट से करेक्टली मैच्ड है। सख्या सागर मध्य प्रदेश, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, सरसाई नवार झील मध्य प्रदेश, सस्थम कोटा लेक तमिलनाडु। अगेन आप पॉज कर सकते हैं, पढ़िए इसको एक बार और
मार्क करिए अपना आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड बिकॉज दीज 2 आर राइट एंड दीज 2 आर नॉट. सरसाई नवार झील यूपी में है और सस्तम कोटा लेक हमारी केरला में है. ठीक है. टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 80 हैं, हाईएस्ट इन एशिया. किसी टाइम पे चाइना की हाईएस्ट थी, अब इंडिया की हाईएस्ट है एशिया में, और दुनिया भर में यूके की है हाईएस्ट. ठीक है, बहुत सारी है, 149 समथिंग है. और सबसे ज़्यादा इंडिया में तमिलनाडु में है, दैट इज़ 16. और इन सबके नाम और ये कौन सी स्टेट में है आपको याद करने हैं, राइट. उसके बाद ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का हैंडल है जो ट्विटर पे, एक्स पे, वहाँ भी ना वो कुछ टाइम से रामसर साइट्स को शेयर कर रहे हैं. जैसे सरसाई नवार झील शेयर कर दिया कि परमानेंट मार्श है यूपी में. ठीक है, तो सैरिस क्रेन के ऊपर इसका नाम है. तो ऐसे ऐसे ना ये शेयर कर रहे हैं. अगर आपको इनका कंपाइलेशन चाहिए तो बताइए, हम कमेंट्स में आप बताइए, आई विल शेयर इट विद यू, राइट. एंड बट डू हैव अ लुक एट इट. ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना एग्जाम में पूछी जाती है और रामसर साइट्स तो यूपीएससी का फेवरेट है ही. खैर, लास्ट क्वेश्चन है कोलंबो डिक्लेरेशन पे. इट परटेन्स टू एम्स टू एंड इट बाय एम्स टू एंड, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए था, सो सॉरी. एम्स टू एंड डिफॉरेस्टेशन बाय 2030 इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. इट एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बाय 2030. इट एम्स टू हाफ नाइट्रोजन वेस्ट बाय 2030. नन ऑफ द अबव, राइट. तो आप अगेन अपना आंसर जो है लिख सकते हैं, सोच सकते हैं क्या होगा इसका आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट में है इट एम्स टू एंड डिफॉरेस्टेशन बाय 2030, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज 3. ठीक है, कोलंबो डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन वेस्ट. अब ये 2019 में श्रीलंका ने यूएनईपी के साथ मिलके एक डिक्लेरेशन निकाला था, नेम्ड इट कोलंबो डिक्लेरेशन बिकॉज इट वाज इन श्रीलंका. एंड द आइडिया वाज टू हाफ नाइट्रोजन वेस्ट बाय 2030 बिकॉज नाइट्रोजन जो वेस्ट है वो पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट. And it was developed with technical support of INMS, International Nitrogen Management System, which was a joint activity of UNEP and INI. ठीक है, supported by GEF. तो ये जो है 5 सवाल थे. आप अपना स्कोर लिखिए, कमेंट्स में मुझे बताइए. एक मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल लेवल पर बिल गेट्स का स्टार्टअप है मीथेन को कम करने के लिए, उसका क्या नाम है. और दूसरा मैंने आपसे ये पूछा था रामसर साइट्स का आपको कंपाइलेशन चाहिए या नहीं चाहिए. एंड थर्डली अपना कमेंट्स बताइए. अपने कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट है या कंसर्न है, दैट यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स. और अगर आप इस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए. आप कुछ गलत कर रहे हैं. सो यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज़ एंड यू हैव टू सी वेयर यू आर स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ द स्कोर. तभी आप उस पर इम्प्रूव कर पाएंगे. तो हमारी भी टेस्ट सीरीज़ है एंड लाइक आई सेड 33% उस पर ऑफ भी है. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड नाइट.